on page number 1, chapter number 1, name is what is history. See the content. First point हम पढ़ने वाले history, a science that tell us about events in the past. Second point हम इसमें पढ़ने वाले इस chapter में the scientific method of history. Third point हम पढ़ने वाले history and us. And fourth point हम इसमें देखने वाले हैं the past and the future. So see the first one, history. So what is history? हमें वो समझना होगा सबसे पहले. It is a science that tell us about events in the past. ये एक ऐसी साइंस है जो हमें हमारे पास्ट में घटी घटनाओं के बारे में बताता है. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हिस्ट्री बोलेंगे. So let's start the chapter. Last year in standard 4 we studied the life of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his mission of establishing Swaraj. मतलब लास्ट ईयर स्टैंडर्ड 4 में हम लोगों ने पढ़ा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कैसे स्वराज्य की स्थापना करी थी अलग अलग मिशंस को प्लान करके. ठीक है, सो द टाइम बिफोर द बर्थ ऑफ शिवाजी महाराज वॉज अबाउट 400 years बिफोर नाउ, और इन अदर वर्ड्स द टाइम 400 years अगो. मतलब ये 400 साल पहले की बात है जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने स्वराज्य की स्थापना करी थी. ठीक है, और अब हम उसे प्रेजेंट में मतलब नाउ हम उसे क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं. मतलब ये हो गया हमारा प्रेजेंट और ये हो गई 400 साल पहले की बात. ठीक है, तो ये होता है हमारा पास्ट इवेंट. जो पास्ट वाले इवेंट्स के बारे में अगर हम प्रेजेंट में कोई चीज स्टडी करते हैं तो वो होता है हिस्ट्री. इसी को हम बोलते हैं हिस्ट्री. ठीक है, उसके बाद देखो, फॉर अवर कन्वीनियंस वी डिवाइड टाइम इन डिफरेंट वेज. सबसे पहले कन्वीनियंस का मीनिंग होता है कंफर्ट या फिर सहूलियत. ठीक है, अपने हिसाब से हम टाइम को अलग अलग टाइप्स में, वेज में डिवाइड कर सकते हैं. आफ्टन वी यूज वर्ड्स लाइक नाउ, सम टाइम अगो, आफ्टर सम टाइम. मतलब हम टाइम को अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं. जैसे नाउ मतलब प्रेजेंट. ओके, सम टाइम अगो मतलब कुछ वक्त पहले, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ वक्त बाद. ठीक है, देखो, और टुडे भी बोल सकते हैं, नाउ को हम टुडे भी बोल सकते हैं, सम टाइम अगो को हम यस्टरडे भी बोल सकते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम को हम टुमारो भी बोल सकते हैं, और दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर एक्सेट्रा. सो हम टाइम को इन सारे वेज में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं. व्हेन वी यूज दिस वर्ड्स वी आर एक्चुअली मेजरिंग टाइम इन आवर माइंड्स. जब हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक्चुअल में मेजर करते हैं टाइम को हमारे माइंड में. अब हमें 3 वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे. सबसे पहला वर्ड रहेगा प्रेजेंट, सेकंड रहेगा पास्ट एंड थर्ड वर्ड रहेगा फ्यूचर. तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं, प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है एंड फ्यूचर क्या होता है. आप लोगों के टेक्स्ट बुक में नीचे यहाँ पे इमेज गिवन होंगी. देखो, प्रेजेंट, मान लो आपकी प्रेजेंट एज है, मतलब आप अभी 10 साल के हो. ठीक है, मतलब ये हो गया आपका प्रेजेंट, मतलब टुडे, आज आप कितने इयर्स के हो? 10 इयर्स के हो. ओके, और 10 साल पहले आप क्या थे? एक न्यूबॉर्न बेबी थे, मतलब एक छोटे बच्चे थे, तो वो हो गया आपका पास्ट. ठीक है, मतलब 10 इयर्स अगो आप क्या थे? एक न्यूबॉर्न बेबी थे, तो वो हो गया आपका पास्ट. एंड ये प्रेजेंट के बाद जो आता है, मतलब प्रेजेंट के बाद आप क्या होंगे? 10 साल आप और ऐड कर दो तो वो हो जाएगा आपका फ्यूचर. ठीक है, तो 10 साल के बाद आप कितने साल के हो जाएंगे? 20 साल के, तो वो हो जाएगा आपका फ्यूचर. ठीक है, तो प्रेजेंट, ये हो गया हमारा प्रेजेंट, मतलब जो अब मैं आपके साथ क्या कर रही हूँ? बात कर रही हूँ, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट. ओके, एंड ये क्या है? इसके पहले, मतलब इसके पहले वो क्या था? 10 साल पहले वो था न्यूबॉर्न बेबी, तो हो गया आपका पास्ट. एंड प्रेजेंट के आगे अगर वो 20 साल का हो जाता है तो वो क्या होता है? वो फ्यूचर होता है. तो ये होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. नाउ, टुडे एंड दिस ईयर आर टर्म्स दैट इंडिकेट द प्रेजेंट. मतलब
नाउ, टुडे एंड दिस ईयर, ये वर्ड्स क्या करते हैं, प्रेजेंट को इंडिकेट करते हैं, मतलब प्रेजेंट वाली सिचुएशंस को दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सम टाइम अगो, यस्टरडे एंड लास्ट ईयर आर टर्म्स दैट इंडिकेट द पास्ट, मतलब सम टाइम अगो, यस्टरडे एंड लास्ट ईयर, ये टर्म्स पास्ट को इंडिकेट करते हैं, पास्ट को दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आफ्टर सम टाइम, टुमारो एंड नेक्स्ट ईयर आर वर्ड्स दैट इंडिकेट द फ्यूचर। आफ्टर सम टाइम, टुमारो एंड नेक्स्ट ईयर, ये वर्ड इंडिकेट करते हैं फ्यूचर को दर्शाते हैं। द टाइम दैट हैज ऑलरेडी गॉन बाय इज द पास्ट, मतलब जो वक्त बीत चुका है हम उसे पास्ट बोलेंगे। द टाइम दैट वी आर इन नाउ इज द प्रेजेंट, मतलब अभी वाले सिचुएशन में जो भी टाइम है, मतलब अब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ और राइट नाउ आप क्या कर रहे हो, आप अभी वीडियो को सुन रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट टाइम। द टाइम दैट इज इट टू कम इज द फ्यूचर, और आने वाले टाइम को हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर बोलेंगे। मतलब जो समय बीत चुका है हम उसे पास्ट बोलेंगे, और जो अभी है, अभी डूइंग हम जो कर रहे हैं ना, जो हमारी डूइंग एक्टिविटीज है, हम उसे प्रेजेंट बोलेंगे, और जो आने वाला है, आने वाले टाइम को हम बोलेंगे फ्यूचर। See the next paragraph. The past includes many events that have already taken place. ठीक है, तो पास्ट में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी हो चुके होते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोगों ने ये एग्जाम्पल ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, आप लोगों को इसे एक बार फिर से रीड करना है। देखो, इफ यू आर 10 years old टूडे, अगर आप अभी 10 साल ओल्ड हो, ठीक है, 10 साल के हो, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। ठीक है, सो इट मीन्स दैट द इवेंट ऑफ योर बर्थ हैपेंड 10 years अगो इन द पास्ट। ठीक है, तो मतलब आपका जन्म कब हुआ होगा, 10 साल पहले हुआ होगा, तो वो हो गया आपका पास्ट। सिमिलरली आफ्टर 10 years फ्रॉम नाउ, दैट इज इन फ्यूचर, यू विल बी 20 years ओल्ड, और अभी से लेके आगे, मतलब 10 साल आगे आप कितने के होंगे, 20 साल के होंगे, तो हो गया आपका फ्यूचर। The time gone by between today and the day of your birth is your past and the past in the life of a person. ठीक है, मतलब अभी और आपके जन्म का समय, मतलब आपका बर्थ का समय, इसके बीच वाले टाइम को हम बोलते हैं पास्ट। ओके, सो द साइंस दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट्स इन द हिस्ट्री, तो हम हिस्ट्री में पास्ट इवेंट्स के बारे में ही स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला जो कंटेंट था हमारा, व्हाट इज हिस्ट्री, तो आप लोगों को सबसे पहले इसको अच्छे से रीड करना है, समझना है। देन आगे वाला जो हमारा पॉइंट रहेगा कंटेंट का, द साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।